अगर उन 50 मुलाकातों में एक बार भी तुम मेरे सामने इस हालत में आ जाती जैसे इस वक्त मेरे सामने खड़ी, तो मैं तुमसे शादी ना करता। तुम अपनी मुश्किलों को खुद मुसीबत बना रही हो और कुछ नहीं है। तुम उसे सबक सिखाने के लिए छोड़कर आई हो या फिर वाकई उससे आजादी चाहती हो? समझ में पहले ही डिप्रेशन है, तुम्हारी इन बातों से मुझे और डिप्रेशन हो रहा है। जैसे आई है वैसे वापस चली जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। जब सारी दुनिया तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को एडमायर करेगी, तुम्हारा शौहर भी तुम्हें लाइक करेगा। अगर आप ज्यादा परेशान इसलिए कि वो कोई आपसे ज्यादा खूबसूरत कैसे है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में शौहर की पहली मोहब्बत उसके कॉलेज के जमाने की होती है, और पहली बीवी पहली मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। और हाँ, एक और बात बता दूं, ऐसे शौहरों का टेस्ट ही अच्छा नहीं होता। वैसे मैं ये मानता हूं कि वो कोई भी हो, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, क्योंकि आप खूबसूरत हैं। मेरे कैमरे से दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें मॉडल बनाता हूं। जब सारी दुनिया तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को एडमायर करेगी, तुम्हारा शौहर भी तुम्हें लाइक करेगा। समझ मेरे को समझ ही नहीं आया कि हम ब्यूटी एक्सपर्ट से मिलके आए या फिर मैजिशियन या फिलोसोफर से। उसने सारी मेरी दिल की बातें कही जो मैं फील करती हूँ। एक मिनट, तुमने तो नहीं उसे बताई मेरी सारी बातें? क्या? मैं कैसे बताऊंगी उसे? क्योंकि तुम्हें सब पता है ना, और तुम ये भी जानती हो कि मैं सुहाना के लिए क्या फील करती हूँ। मैं कैसे बताऊंगी उसे? समझ गई, तुम नहीं बताया, तुम मिली भी उसके साथ। मैं उसे भला क्यों बताऊंगी? मुझे तंग करने के लिए, और किस लिए? हमेशा करती हूँ ना। वो तो तुम्हारे बारे में वो सारी बातें भी जानता था जो मैं नहीं जानती। मैं तो खुद शौक थी कि वो तुम्हारे बारे में ये सब कैसे जानता है। पर जो उसने सोल्यूशन बताया है ना ज़ारा, बिल्कुल ठीक बताया। बस रहने ही दो। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो मुझे मॉडलिंग के लिए कह रहे हैं। वो तो उन मॉडल्स को भी टॉप मॉडल बना देता है जिनमें कोई बात नहीं होती। एनीवे, हम जिस मकसद के लिए गए थे उसका हल तो निकला नहीं। पर तुम ट्राई तो कर सकती हो ना। नहीं सुना ज़ारा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है अपना नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का। नहीं सुना। समझ गई, तुम हाजिर की वजह से डर रही हो ना। वैसे भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग करूंगी। तो फिर तो तुम्हारी प्रॉब्लम का हल किसी के पास भी नहीं है, ना ही किसी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास, ना ही किसी फिलोसोफर के पास, और ना ही किसी मैजिशियन के पास। हेलो। हाँ रोहिल, कॉल करे थे मुझे? हाँ समन, वो मैं तुमसे ज़ारा के बारे में कुछ पूछना चाहता था। ज़ारा के बारे में? क्या वो मेरे बारे में कुछ कह रही थी? तुम्हारे बारे में क्या कहेगी? कुछ कहना था उसने? वो नहीं, मैंने उससे इतना कुछ कहा, उसे कहीं बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा तो नहीं लगा। वो हैरान हो रही थी कि उसके बारे में ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है। इनफैक्ट मुझ पे डाउट करी थी कि मैंने बताई है। Really? हाँ, फिर मैंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यार समन, she's beautiful. And married too. So what समन? वो खूबसूरत है, इसका उसके मैरिड होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप जिस तरह एडमायर कर रहे हैं ना जनाब, मैंने कहा आपको याद दिला दूं। ओ कम ऑन समन, तुम जानती हो मैं तारीफ के मामले में बिल्कुल भी कंजूस नहीं। I know यार, I'm just joking. वेट समन,
तुम मुझे ज़ारा का नंबर सेंड कर सकती हो अभी प्लीज, और प्लीज कोई सवाल मत पूछना, मुझे अभी सेंड करो प्लीज। अब ओके ओके, लेकिन ये बताओ सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे बस नंबर सेंड करो इसका। अच्छा चलो भेजते हैं। ओके, मैसेज कर रही हूँ। कुछ कहना चाहती हो मुझसे, या कहने को कुछ बचा ही नहीं? कहने को है, लेकिन वक्त आने पर बताऊंगी। आज़र, अनाया कह रही थी कि आज कहीं घूमने चलते हैं, आप अगर फ्री हैं तो चलें। साफ अच्छा है, अगर ये पहन कर चल सकती है तो ठीक है, चले जाएंगे घूमने। सुनो, मुझे एक कप चाय बना देना। $1 million? अगर अब भी तुम कहोगी कि तुमने मॉडल बनने के बारे में नहीं सोचा, या फिर तुम मॉडल नहीं बनना चाहती, तो अफसोस है तुम पे। वैसे तुमने वो लिंक तो देख ही लिया होगा जो मैंने तुमसे शेयर किया था। तुमने भी शेयर किया है? हाँ, क्या रुहेल ने भी तुमसे शेयर किया है? समझ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अरे ज़ारा, मिलियन लाइक्स तो रात में ही हो गए थे, और रात में ही रुहेल ने मुझे फोन कर लिया था। उसने कहा कि उसे किसी स्पेशल शूट पर किसी बेस्ट मॉडल की पिक्चर पर भी इतने लाइक नहीं आते जितने तुम्हारी पिक्चर पर आए। इससे साफ साबित होता है कि इस फील्ड में तुम्हारे लिए सक्सेस है, तुम्हें बस अवेल करने की जरूरत है। लेकिन समन, ये सब कुछ तुम अपना घर बचाने के लिए करोगी ना? रोहेल ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। जब दुनिया तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगी ना, तो तुम अपने शौहर को भी खूबसूरत लगोगी। लेकिन आज़र ये कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं उनसे बात भी कहूंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ज़ारा, उसके बुरा मनाने के डर से ना तुम उसे खो दोगी, और ये सब उसी की वजह से तो कर रही हो ना तुम, वरना इससे पहले तो तुमने कभी मॉडलिंग के लिए सोचा भी नहीं था। समझने की कोशिश करो। हसनैया अपनी बेटी को इस दुख में नहीं देखना चाहती जिसे मैं हरा चुकी थी। मैं इस दुख से भी आजादी चाहती हूँ कि मेरी बेटी दुख में है।
हेलो, कैसी लग रही हूँ मैं? ये पिक्चर कब खिंचवाई? ये वो समन का पुराना दोस्त है रोहेल, तो हम लोग उसके स्टूडियो गए थे, वैसे इसने तस्वीर ले ली। लाइक्स देखे कितने सारे आए। हाँ अच्छा, अब जाहिर है इतने 1000 फिल्टर लगेंगे तो लाइक्स तो मिलेंगे। आज़र मुझसे इसीलिए मिलने गई थी कि मैं अपने बालों का कोई सोल्यूशन ले सकूं। वो सिर्फ फोटोग्राफर नहीं है, वो हेयर एक्सपर्ट भी है। तो क्या तुम्हारे बालों का रूखापन दूर कर देगा? नहीं, वो कह रहा था कि इन्हीं बालों में बहुत सारे स्टाइल्स हो सकते हैं, अजीब नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। ओह, मतलब कम बुरे लगेंगे। चलो, समझ में आता तो करवा लो। अच्छा आज़र, एक और बात भी करनी थी आपसे। रोहेल ने मुझे ऑफर किया है, वो एक अच्छे ब्रांड के लिए शूट करना चाहता है। हो क्या गया तुम्हें? किस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो? उसने तुम्हारी तस्वीरों पे कुछ फिल्टर लगाए और अपने इस आर्ट के नाम पे लाइक्स ले लिए, और तुम्हें यह लगता है कि उस फोटो की खूबसूरती की वजह तुम हो। What is wrong with you? Listen to me carefully. उस फोटोग्राफर से कहो कि अभी के अभी इस तस्वीर को डिलीट कर, नहीं तो मैं FIA में रिपोर्ट कर दूंगा। मुझे अफसोस हो रहा है ज़हरा जैसी लड़की के लिए, जो ऐसी ज़हनियत के शख्स के साथ अपनी वो जिंदगी गुजार रही है जो उसे दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हो सकता है। क्या? आई डोंट नो, जब भी मैं ये फ्रेज सुनता हूं कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे यकीन हो जाता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि होना ना होने से ज्यादा अनहोना होता है। ये कौन सी लैंग्वेज है? ये वो लैंग्वेज है जिसकी समझ तो नहीं आती लेकिन दिल को जरूर लगती है। देखो रोहित, तुम्हें वो पिक्चर डिलीट करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। देखो बेटा, जब शौहर को पता चल जाता है कि वो अपनी बीवी के लिए नागुज़ीर हो चुका है, तो शौहर आजाद हो जाता है। इतना आजाद हो जाता है कि वो अपनी बीवी को एक गुलाम से ज्यादा हैसियत नहीं देता। ऐसे में अगर बीवी गुलाम बनना चाहती है तो फिर दुख किस बात का? तो क्या मैं अपना दुख किसी से शेयर ही ना करूं? आपसे भी नहीं? नहीं बेटा, मुझे ना तो तुम्हारा दुख शेयर करने पर कोई एतराज है ना गुलाम बनने पर, मगर तुम खुद जो सिचुएशन चूज कर रही हो तुम्हें खुद ही गलत लग रहा है। तो आपका मतलब है कि मैं आज को छोड़ दूं? 6 साल में 6 बार तुम ये नारा खुद लगा चुकी हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अम्मी, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह इस सिचुएशन में पिछले 30 साल से हूँ। मेरे चेहरे पर कभी दुख देखा है तुमने? बस मैं तो तुम्हें एक ही सिचुएशन के 2 सॉल्यूशन बता रही हूँ। बेटा, ये तुम पर डिपेंड करता है। मैंने तो खुद को इस दुख से आजाद कर लिया था, तुम चाहो तो अपने शौहर से आजादी ले सकती हो। अम्मी, आप सीरियस हैं? तुम गलत समझ रही हो। हमारी एक बेटी भी है। मेरी भी एक बेटी थी। मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम करो। मैं तुम्हें किसी चीज से मना नहीं कर रही। बस मैं अपनी बेटी को इस दुख में नहीं देखना चाहती जिसे मैं हरा चुकी थी। मैं इस दुख से भी आजादी चाहती हूँ कि मेरी बेटी दुख में है।
हेलो। हेलो, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक लुक डिजाइन किया। तुम उस लुक में अपने आप को देखोगी ना तो तुम्हें खुद से मोहब्बत हो जाएगी। नहीं, वो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए। सारा, शायद मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। तुम आई हो ना? सुहाना से शादी करनी है ना, तो घर क्यों नहीं लेते हो? मुझे क्यों अजियत में रखा है? जो फैसला कल करना है वो आज क्यों नहीं? सॉरी आज़म, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने बताया था मैं सैलून आई हुई हूँ, अनाया अम्मी के घर पे है। आप वापसी पे हमें पिक कर लीजिएगा। ओके। तो जनाब, अगर आपको लगता है कि आप इतनी खूबसूरत नहीं हैं, तो इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा, एक पिक्चर ले लूं प्लीज? नहीं, पिक्चर नहीं। आई स्वेयर मैं पोस्ट नहीं करूंगा, बस तुम्हें सेंड करूंगा। वाओ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूं। मतलब? एक बात पूछूं, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम में तुम्हारी खूबसूरती को पहचानने वाला, तुम्हारे असली बालों के साथ, जैसी हो बिल्कुल वैसे ही, तो तुम किसे चूज करोगी? उसे या अपने शौहर को? मैं समझी नहीं। अब खैर, ये पिक्चर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मिल जाएगी तुम्हारे फोन में। आई विश कि तुम आंखों से सवाल करने के साथ साथ आंखों के जवाब पढ़ने का भी हुनर जानती। खैर, थैंक्स फॉर कमिंग सारा। ब्यूटीफुल। काश तुम जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। एक काम करते हैं, सुनो, मैं और तुम चलते हैं आइसक्रीम खा के आते हैं। लेकिन ये जो तुम्हारा ये जो जिराफ जैसा जीब्रा जैसा है ना, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या देख रहा हूँ मैं? मम्मा अब बिल्कुल मेरी डॉल जैसी लग रही हैं। नहीं, ये तो मेरी डॉल लग रही है। जैसे आप चाहती थी। What is this? Have you lost your mind? तुम्हें कोई भी बात एक ही बार में समझ क्यों नहीं आती? फिर से शूट करवाया? नहीं। Open it. जी? I said open it. बाहर वेट कर रहा हूं मैं। आज़िर, ये क्या मामला चल रहा है तुम दोनों के दरमियान?
आज़र, आपका मसला क्या है? बेटा आप अपने कमरे में जाओ। आप छोड़ देना चाहते हैं ना मुझे, तो छोड़ क्यों नहीं देते? सोच क्यों रहे हो? कंट्रोल योरसेल्फ। मुझे लगा मेरे बाल ही तुम्हारा मसला है, इसलिए मैं इतना मेंटेन करती हूँ इन्हें। सबको मैं अच्छी लगती हूँ सिवाय तुम्हारे। किसी हाल में मैं तुम्हें पसंद नहीं आती। क्या चाहते हो आज़र? सुहाना से शादी करनी है ना, तो घर क्यों नहीं लेते हो? मुझे क्यों अजियत में रखा है? जो फैसला कल करना है वो आज क्यों नहीं? ओके, थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एडवाइस। और अगर तुम मेरा प्रॉब्लम नहीं समझती ना, तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से चल लेते। सही कह रही हो। जब एक काम करना ही है तो उसमें देर कैसे? गुड। अनाया, बेटा क्या हुआ? You don't look happy. Because I'm sad. Why? किसी ने कुछ कहा है आपको? Then? आपने मामा पर शाउट किया है क्योंकि वो अगली है। बट बाबा, मम्मा बिल्कुल भी अगली नहीं है, वो बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है। आपसे सब मामा ने कहा है? बताओ मुझे। अनाया, तुम अनाया का कार्ड खेलोगी? बेटा आप अपने रूम में जाओ। शाबाश, गो। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काओगी तुम। शेम ऑन यू। आज़र, मेरी तरफ से ये रिक्वेजिशन फाइनल है, प्लीज आप गो थ्रू कर लें। सुनो, ये रोहिल तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ, क्यों? ज़ारा तुम्हारे रेफरेंस से मिली उससे? हाँ। उससे कहो कि अंदर ज़ारा से कांटेक्ट ना करे। क्या? पर आज़र, मैं क्या बोल के रोहिल को मना करूंगी? क्या रीजन बताऊंगी उसको? आई डोंट नो, बस मैं नहीं चाहता कि ज़ारा इस फील्ड पे है। जब से वो उससे मिली है, पता नहीं उसके सर पे भूत सवार हो गया कि वो बहुत खूबसूरत है या पता नहीं क्या। वो खूबसूरत है आज़र। Listen, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। She's my wife and I don't want that guy around her. Simple. राइट। अगर वो 6 सालों में नहीं बदला तो आगे क्या बदलेगा? अगर नहीं तो तुम दोनों एक दूसरे को आजाद क्यों नहीं करते थे? काम करो, उसे रेडी करवा के बैकग्राउंड भी चेंज करवाओ, फिर मैं आता हूँ। ओके सर। समन, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ज़ारा के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ या वो खुद? ऑब्वियसली वो खुद। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मुझे ज़ारा से मिलना है। क्या? मैं तुम्हें यहाँ कह रही हूँ कि उसके शौहर को मसला हो रहा है कि तुम मुझसे ना मिलो, और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तुम्हें पता है, इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई चाहने वाला है, टूट कर चाहने वाला, लेकिन वो ज़ारा का शौहर होकर भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? ये देखो। ओह वाओ। अब ये बताओ कि अगर इस लुक के बाद भी
आजिर को उससे प्रॉब्लम, तो फिर प्रॉब्लम कोई और। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि उसका शौहर नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो या कांटेक्ट करो, पॉसेसिव हो रहा है वो उसके लिए। ठीक है, मैं नहीं करूंगा उससे कांटेक्ट, लेकिन अगर मेरे ना कांटेक्ट करने से उसके मसले हल हो जाते तो ठीक है। एक बात बताओ रोहित, कहीं तुम उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगे? We are ready, sir. ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। अगर मुझे उससे सिर्फ हमदर्दी होती ना तो मैं इतना इंसिस्ट ना करता, लेकिन अगर हर कोई ये चाहता है कि मैं उससे ना मिलूं तो मैं क्या कर सकता हूं? चलो करती हूँ कुछ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम उससे क्या बात करनी है। तुम वही होगी ना, जब मैं बात कर रहा हूँ तो सुन लेना। मेक सेंस। आपने मुझसे क्या बात करनी थी? समन ने मुझे बताया नहीं। हाँ ऑब्वियसली, मैं भी नहीं जानती। मैं बताता हूँ। देखो ज़ारा, इंसान की हर खूबी, हर सलाहियत बिल्कुल बेईमानी हो जाती है अगर उसका कोई एडमायरर ना हो। मैं तुम्हारा एडमायरर हूं, समन भी है, एंड आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स भी होंगे, लेकिन तुम उस वक्त तक एक खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकती जब तक आजिर तुम्हारी इस नई लुक का एडमायरर नहीं होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो ज़ारा, और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन आजिर ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तुम ये बेकार जिंदगी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। आप मुझे मेरी किस्मत से गिला करने के लिए तो नहीं उकसा रहे? नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं अब तक तुमने सुना ही। अगर शादी के 6 साल के बाद भी आजिर तुम्हें पसंद नहीं करता तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। रोहेल, ज़ारा, इन 6 सालों में तुमने उस इंसान को खुश करने की हमेशा नामुमकिन कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें एक बार भी खुशी नहीं दी। तुम आइंदा क्या एक्सपेक्ट करती हो उससे? अगर वो 6 सालों में नहीं बदला तो आगे क्या बदलेगा? अगर नहीं तो तुम दोनों एक दूसरे को आजाद क्यों नहीं कर देते? रोहेल ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? अगर बात समझ में आती तो सिर्फ डिसीजन ही तो लेना है। पर ये डिसीजन वो खुद नहीं ले सकती। ज़ारा की अपनी जिंदगी का डिसीजन वो नहीं ले सकती तो कौन ले सकता? Excuse me. I'm really sorry ज़ारा, मुझे अंदाजा नहीं था कि रोहेल तुमसे ये बात करने वाला है। It's okay. बस उसे कह देना कि आइंदा मुझे कांटेक्ट ना करे। वैसे उसने कोई गलत बात तो नहीं की? हाँ नहीं की, लेकिन मैं अपने बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मौका मिले ना तो कभी अकेले में अपने आप से बात करने की जरूर कोशिश करना। क्या पता तुम्हें अपने बारे में कोई नई बात पता चले। नई बात? मुझे लगता है कि रोहेल तुमसे प्यार करता है। तुम पागल हो गई हो? हाँ हो सकता है मैं पागल हूँ, लेकिन मैं रोहेल को बहुत टाइम से जानती हूँ और मैंने उसे कभी भी किसी को भी इतना इंसिस्ट करते हुए नहीं देखा किसी भी बात के लिए। समन प्लीज, ना उसने कुछ ऐसा कहा और ना ही मुझे कुछ फील हुआ। तुम क्यों इस सिचुएशन में ऐसी अजीब बात लेकर आ गई हो?
बट मैं कन्विंस्ड हूँ। अगर तुम्हें वाकई में एक एडमायरर की जरूरत है और वो एडमायरर तुम्हारा शौहर ही होना चाहिए, तो फिर आई एम सॉरी, आजिर को तुम्हारा शौहर नहीं होना चाहिए। रोहिल का मैसेज है, वो तुम्हारे बाबा से मिलना चाहते हैं। पापा से? क्यों? वो उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे डिसीजंस कौन ले सकता है, और मैंने उसे बताया था कि तुम्हारे बाबा, तो शायद इसीलिए। हो सकता है कि वो तुम्हारे मॉडलिंग करियर के बारे में कोई बात करना चाहता हो। तुम उससे मेरी तरफ से सॉरी कह देना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर तुम्हारे बारे में इतना क्रेजी क्यों हो रहा है आखिर? ये कौन लोग हैं जो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं? आज़िर मेरी बात तो सुने। तुम मेरी बात सुनो। लाखों रुपए की कैमरे से जो तस्वीरें लेकर लगाई जाती है ना, वो तुम्हें धोखा दे सकती हैं, खूबसूरत नहीं बना सकती। मुझे जो बेहतर लगा मैंने किया, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम करो। मैं तुम्हें किसी चीज से मना नहीं कर रही। बस मैं अपनी बेटी को इस दुख में नहीं देखना चाहती जिसे मैं हरा चुकी थी। मैं इस दुख से भी आजादी चाहती हूँ कि मेरी बेटी दुख में। थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एडवाइस। और अगर तुम मेरा प्रॉब्लम नहीं समझती ना, तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से चल लेते। सही कह रही हो। जब एक काम करना ही है तो उसमें देर कैसे? मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काओगी तुम। शेम ऑन यू। चलो खाने के। अगर वो 6 सालों में नहीं बदला तो आगे क्या बदलेगा? अगर नहीं तो तुम दोनों एक दूसरे को आजाद क्यों नहीं कर देते? जरा सैलेड दे। कहीं जा रही हो? जी। कहाँ? अम्मी के घर। रुक रहे? आज़िर, हम बात कर सकते हैं? बोलो। मेरी तरफ तो देखें। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ? ये कैसा सवाल है? बताए ना, सबको तो ऐसा नहीं लगता, सिर्फ आप ही हैं जो सब कौन? ये कौन लोग हैं जो तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं? आज़िर मेरी बात तो सुने। तुम मेरी बात सुनो। ये सोशल मीडिया पर हजारों के फिल्टर्स लगाकर लाखों रुपए की कैमरे से जो तस्वीरें लेकर लगाई जाती है ना, वो तुम्हें धोखा दे सकती हैं, खूबसूरत नहीं बना सकती। कभी आईना देखो तो हकीकत पता चले तुम्हें, बालों के साथ कितनी बदसूरत लगती हो। बस कर दे आज़िर, मजीद इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा,
सच बता रहा हूं। सच नहीं सुनना मुझे, बल्कि मैं आपको सच बताती हूँ। आपके दिल और दिमाग पर कोई और सवार है। मैं जितनी भी कोशिश करूँ आपको मैं दिखाई नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें पता चल गया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। अब जो मैं करूंगी वो आप देखेंगे। जो खुशियों का रास्ता रोहिल ने बताया वही सही और वाहिद रास्ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की? इतनी बड़ी बात करने से पहले तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने शौहर को छोड़ दूंगी? तू ज़ारा को डायरेक्ट डिवोर्स क्यों नहीं दे देता? उसका बाप बहुत रिसोर्सफुल आदमी है, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। वो खुद मुझे छोड़कर चली जाए इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है मैंने। तब तक बर्दाश्त करूंगा उसे, ताकि डिवोर्स के आफ्टर शॉक्स को अवॉइड किया जा सके।